नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। इतिहास विषय में 12वां पाठ मराठी सत्ता के साम्राज्य की प्रगति के जो महत्वपूर्ण घराने हैं उनके बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई का वीडियो हम पहले आपको बता चुके हैं। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, एक शब्दों में उत्तर लिखो। एक शब्द में लिखो, इंदौर के राज्य प्रशासन की बागडोर संभालने वाली। यहाँ पर वाली है तो यहाँ पर हो जाएगा अहिल्याबाई। यहाँ मल्हार राव नहीं होगा, अहिल्याबाई। अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ये है, देखिए एक बार दिखा देता हूँ जरा आप लोगों को। ये देखिए अहिल्याबाई होलकर नागपुर के भोसले घराने में सबसे पराक्रमी और कार्यक्षम पुरुष रघुजी भोसले। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बादशाह को बैठाने वाले महादजी शिंदे। अब ये देखिए महादजी शिंदे। अगला प्रश्न है, दक्षिण की राजनीति की बागडोर संभालने वाले नाना फडणवीस। अगला प्रश्न है, घटनाक्रम लिखो। अब हम जब उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई उसको पहले लिखना है। मराठों का उड़ीसा पर प्रभुत्व, ये घटना पहली हुई। दूसरी, उसके बाद की घटना, अंग्रेजों ने पुणे पर यूनियन जैक फहराया। तीसरी घटना, आष्टी की लड़ाई। लेखन करो। अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए कार्य। इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 53 पर। यहाँ से वह महान, इसको हमने 3.1 नंबर दिया हुआ है। वह महान कूटनीतिक और उत्तम प्रशासक थी। उन्होंने नए कानून बनाकर भू राजस्व कर की वसूली जैसे बातों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। बंजर भूमि को बोआई के लिए उपयोग में लाना, किसानों के लिए कुएं खुदवाना, व्यापार उद्योग को प्रोत्साहन देना, तालाबों का निर्माण करवाना आदि कार्यों के लिए उन्होंने परिश्रम उठाए। भारत में चारों दिशाओं में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर उन्होंने मंदिर, घाट, मठ, धर्मशालाएं, प्याऊ का निर्माण कराया। इस रूप में देश की सांस्कृतिक एकता का उनके द्वारा किया गया प्रयास महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न, महादजी शिंदे का पराक्रम। यहाँ पे 3.2 हमने नंबर दिया हुआ है। पेज क्रमांक 54। पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हो गई है। यह देखकर अंग्रेजों ने दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करना प्रारंभ किया। उन्होंने बंगाल सूबे के दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले ली। दिल्ली के बादशाह को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहती थी। इस विपरीत स्थिति में महादजी शिंदे ने अंग्रेजों को मात देकर दिल्ली के बादशाह को पुनः गद्दी पर बैठाया। इस कार्य पर प्रसन्न होकर दिल्ली बादशाह ने उसे वकीले मुतलक उपाधि प्रदान की, अर्थात दीवानी और सेनाधिकार का नियंत्रण उसे सौंपा। उसने उस उपाधि को बाल पेशवा सवाई माधव राव की ओर से स्वीकार किया। उसके अलावा इसी क्रम में इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ से भी लिखना है। उसके आगे अंग्रेज मुंबई से बोरघाट मार्ग द्वारा मराठों पर आक्रमण करने आए। महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठी सेना एकत्र आई थी। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंब कर
अंग्रेजों को रसद प्राप्त नहीं होने दी। दोनों सेनाएं वडगाम, वर्तमान में पुणे मुंबई राजमार्ग पर है, एक दूसरे के आमने सामने आई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। अगला प्रश्न, गुजरात में मराठी सत्ता। प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 55 पर मिलेगा। सेनापति खंडेराव दाभाडे और उनका बेटा त्रिंबक राव ने गुजरात में मराठी सत्ता की नींव रखी। खंडेराव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उमाबाई ने अहमदाबाद के मुगल सरदार को पराजित किया, वहां का किला जीत लिया। आगे चलकर गायकवाड़ ने गुजरात की बड़ोदरा को अपना सत्ता केंद्र बनाया। अंतिम प्रश्न है चौथा, मराठी सत्ता समाप्त होने के कारण विचार विमर्श करो। उसका उत्तर यहाँ से मिलेगा। महादजी शिंदे और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठी सत्ता का पतन प्रारंभ हुआ। इस कालखंड में रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव द्वितीय पेशवा था। उसमें नेतृत्व योग्यता का भाव था, इसके विपरीत उसमें अनेक दोष थे। वह मराठा सरदारों में एकता निर्माण नहीं कर सका। मराठा सरदारों में आपसी फूट पैदा होने से मराठी सत्ता भीतर से खोखली होती गई। इस प्रकार से मराठी सत्ता धीरे धीरे समाप्त हो गई और हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। धन्यवाद।